भगवद गीता का अध्याय 5 श्लोक 11 से 20 तक। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगः त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्मफले त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखवशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्येन न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो न कर्मफलस्य योगः स्वभावस्तु प्रवर्ते नादते कस्यचित् पाप न चैव सुकृत विभो अज्ञानेनावृत ज्ञान तेन मोहयन्ति जन्त्वा ज्ञानेन तु तदज्ञान येषा नाशितमात्मनः तेषामादित्यविज्ञान प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धयस्तात्मानस्तनिष्ठास्तत्परायणा गच्छन्ति पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषा विद्याविनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः इहैव तैर्जितः सर्गो येषा साम्ये स्थितं मनः निर्दोषः हि समः ब्रह्म तस्मा ब्रह्मणीते स्थिता न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियम् स्थिरबुद्धिर्सम्मोह ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। Bhagavad Gita, Chapter 5, verses from 11 to 20. The Karmayogis perform action only with their senses, mind, intellect and body as well, without the feeling of mind in respect of them and shaking off attachment, simply for the sake of self-purification. Offering the fruit of actions to God, the Karmayogi attains everlasting peace in the form of God realization, whereas, he who works with a selfish motive, being attached to the fruit of actions through desire, gets tied down. The self-controlled Sankhya Yogi, doing nothing himself and getting nothing done by others, rests happily in Godote embodiment of truth, knowledge and bliss, mentally relegating all actions to the mansion of 9 gates, the body with 9 openings. God determines neither the doership nor the doings of men, nor even their contact with the fruit of actions, but it is nature alone that does all this. The omnipresent God does not partake the virtue or sin of anyone. Knowledge is enveloped by ignorance, hence it is that beings are constantly falling a prey to delusion. In the case, however, of those who said ignorance has been destroyed by true knowledge of God, that wisdom shining like the sun reveals the Supreme. Those whose mind and intellect are wholly merged in Him, who remain constantly established in identity with Him, and have finally become one with Him, their sins being wiped out by wisdom, reach the supreme goal whence there is no return. The wise look with equanimity on all, whether it be a Brahmana endowed with learning and humility, a cow, an elephant, a dog and a pariah, too. Even here is the mortal plane conquered by those whose mind is established in equanimity, since the Absolute is untouched by evil and is the same to all, hence they are established in Paramatma. He who, with firm intellect and free from doubt, rejoices not on obtaining what is pleasant and does not feel perturbed on meeting with the unpleasant, that knower of Brahma lives eternally in identity with Brahma. कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकौम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नवद्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्मफल के सहयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पापरहित होकर पुनरावृत्ति को अर्थात परमगति को प्राप्त होते हैं। वे ज्ञानीजन विद्या और विनययुक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। जिनका मन संभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है, इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित है। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न हो, वह स्थिर बुद्धि, संशय रहित, ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। इससे आगे के श्लोक अगले भाग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।